हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप कैसे हो गाइस? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। सो गाइस, आज चेक करेंगे आपके पर्सन के बारे में, रीडिंग करेंगे। सो टॉपिक बाद में देखेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे, ठीक है जी। सो आज मैं चेक करूँगी कि इन दूरियों की वजह से जो आप लोगों के बीच दूरियाँ आई हैं, क्या आपके पार्टनर खुश हैं? एंजल मुझे गाइड करेंगे। सो जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी, जब भी दिखेगा रेजोनेट होगी, जितना होगी रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। साथ ही भी मत जाइएगा। कोई भी जो किसी से प्यार करता है मेरी रीडिंग देख सकता है। जनरल रीडिंग होती है मेरी, टाइमलेस होती है, कलेक्टिव होती है। जब भी आपके सामने ओ पपो हो तो ये आपकी रीडिंग है, ठीक है जी। सो चलिए देखते हैं आपके पर्सन और आपके बीच जो दूरियां आई हैं उनकी वजह से क्या वो खुश हैं इन दूरियों की वजह से। जो चैनल बनी हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो चलिए देखते हैं। एंजल मुझे गाइड कीजिए। नहीं जी, आपका पार्टनर इन दूरियों से खुश नहीं है, ऐसे लूँगी इसको। आपका पार्टनर खुश नहीं है, वही इन दूरियों से आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। आपका पर्सन आपकी यादों में रहता है। ज़्यादा टाइम ये अपनी मनी पर फोकस रहता है, अपने करियर में ध्यान देता है, ठीक है। सो दूसरा, यहाँ पर ये जो पर्सन है यहाँ पर किसी ऐसे पर्सन के साथ मूव ऑन कर गया था जिसके पास पैसा हो, मनी हो। इसने उनके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहा, उनके साथ मूव ऑन किया, आपको छोड़ा इसने। सीधा लूँगी। ये पार्टनर, अब इनको लगता है भाई आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, करियर में आप सक्सेसफुल हो चुके हो। अब आप किसी और के साथ, इनको ये भी लगता है आप मूव ऑन कर रहे हो, आप इनसे रन कर रहे हो, ठीक है जी। तो लेकिन पास्ट में ये जो पर्सन है आपको छोड़कर गया था किसी और के पास और के लिए, क्योंकि उसके पास पैसा हो सकता है, मनी हो सकता है, ठीक है। तो इस पार्टनर ने सारी बातें आपसे छुपा ली थी और यहाँ पर आपको डिसीट किया था, चीटिंग दी थी, धोखा दिया था। तो अब यहाँ पर ये जो साइकिल है आपका कार्मिक साइकिल में कंप्लीट होता देख रही हूँ, ठीक है। सो ये जो पार्टनर है, मैं अगर कहूँ तो आपके अब दोनों के बीच जो दूरियां हैं उनसे खुश नहीं है। इनको ये भी लगता है अब आप बहुत ज़्यादा अपने करियर पर ध्यान देने लगे हो, अब आप इनकी तरफ ध्यान नहीं दोगे। तो जितना आप इनसे दूर जा रहे हो ना, उतना ये पार्टनर आपकी यादों में खो रहा है भाई। इनको बहुत ज़्यादा आपकी याद आ रही है और यहाँ पर ये आपसे रीयूनियन करना चाहता है भाई। और ये इनको लगता है कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए, आप किसी और के साथ मूव ऑन कर जाओ, इससे पहले ये आपको कोई कॉल, कोई मैसेज करना चाहता है। बहुत ज़्यादा उदास है ये पार्टनर, इन दूरियों की वजह से बहुत ज़्यादा उदास है। कहीं ना कहीं ये खुद को ही जिम्मेदार ठहराता है, अपने आप को। इनको लगता है कि मैंने ही गलत किया, मैंने ही ईगो दिखाई, मैंने ही इनके साथ गलत किया। ये पर्सन काफ़ी स्टेबल पर्सन है और आपके बारे में बहुत सोचता है और आपको मैरिज मटेरियल देखता है। तो यहाँ पर इनको समझ नहीं आ रहा आपके साथ आगे कैसे बढ़े, लेकिन आपको छोड़ना तो नहीं चाहता। इन दूरियों की वजह से जो आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है, ये उनको सही करने के बारे में सोच रहा है, आपके साथ बैलेंस बनाना चाहता है, अब आपके साथ चलना चाहता है, ठीक है। आपको चेज़ भी करता है, ये स्पाई करता है कहीं ना कहीं से। इसकी तरफ से आप कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज रिसीव कर सकते हो, क्योंकि ये आपको कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज करना चाहता है, ठीक है जी। सो जैमनी लिब्रा एक्वेरियस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन है और एज लियो सैज है, ठीक है जी। और देख लेते हैं ये पार्टनर क्या खुश है मेरे व्यूवर्स और इनके भी जो दूरियां आई हैं, क्या खुश है ये पर्सन, मेरे व्यूवर्स का पर्सन। ये पर्सन बहुत ज़्यादा, मैंने बोला ना, करियर में फोकस कर रहा है, इस टाइम ध्यान दे रहा है। ये करियर में बहुत ज़्यादा नाम कमाना चाहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ और भी देख रही हूँ, इसकी जो फैमिली है वो ज़्यादा ग्रीडी है, पैसे के लिए बहुत ज़्यादा इनको प्रेशराइज किया जा रहा है कि हो सकता है ऐसे भी, जैसे कि तुम करियर बनाओ, तुम अपनी लाइफ को सेट करो, उसके बाद तुम कमिटमेंट देना अपने पार्टनर को, ठीक है। इस रिलेशनशिप पर एक्शन लेना, अभी तुम करियर पर ध्यान दो, ऐसा कुछ इनकी ज़िंदगी में चल रहा है। लेकिन इनको लगता है जब तक मैं करियर बनाऊंगा, पैसा इकट्ठा कर लूँगा, फिर इस रिलेशनशिप पर वर्क करूँगा, ठीक है, तो तब तक ये रिलेशनशिप एंड हो जाएगा, इनको ये फील होता है। तो इनको लगता है यहाँ पर आपको इनको आपसे बात करनी चाहिए, ये आपके साथ बात करने के लिए ना बहुत ज़्यादा, मुझे यहाँ पर इनकी फीलिंग आ रही है, एनर्जी ऐसी, ये आपसे बात करना चाहते हैं।
चैरियट आया पहले। सो इन्होंने अपनी मनी बैंक बैलेंस को बहुत ज़्यादा अहमियत दी, पैसे को अहमियत दी, फैमिली को अहमियत दी। इन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप बैलेंस नहीं किया, आपके साथ आगे नहीं बढ़े। तो यहाँ पर इन्होंने बहुत सी बातें आपसे छुपाई है। पहली बात, इनकी फैमिली को ऐसा पर्सन पसंद है जिनके पास पैसा हो, मनी हो, ठीक है। इनकी फैमिली मनी माइंडेड है, ठीक है जी। सो ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्डनसम सिचुएशन में है कि इसने आपके लिए टाइम रहते हुए एक्शन क्यों नहीं लिया, क्यों आपके साथ इन्होंने कम्युनिकेट ख़त्म किया, क्यों साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, क्यों इसने आपको रिजेक्शन दी, क्यों आपके साथ रिलेशनशिप को डेथ किया, ठीक है। सो इनको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है, नज़र आ रहा कि मैंने यहाँ पर करियर के लिए, फैमिली के लिए, सबके लिए सब कुछ किया, लेकिन आपके लिए क्यों नहीं किया, जबकि ये आपसे प्यार करते थे। ओके जी, ये दोनों कार्ड मैं रख लेती हूँ, एक कार्ड और लेंगे। बहुत ज़्यादा परेशान है अभी। पेंटिकल की एनर्जी है, तो ये यहाँ पर डिसीज़न लेना चाहता है भाई, वर्क करना चाहता है रिलेशनशिप पर, ठीक है। जानता है कि अगर ये यहाँ पर रिलेशनशिप में वर्क नहीं करेगा, चीज़ें उस हिसाब से नहीं करेगा जिस हिसाब से आप चाहते हो, तो आप यहाँ पर इनसे कभी बात नहीं करोगे, आप धीरे धीरे कर कर इनसे दूर हो जाओगे। इसने जो भी आपके साथ किया, गलत किया, यहाँ पर इसने पास्ट के किसी रिलेशनशिप पर भी वर्क किया है, ठीक है। किसी फ्रेंड सर्कल हो सकता है, उनके साथ बिजी रहना, या किसी से बात करना, आपके ऊपर किसी को चूज़ कर लेना, ऐसा भी कुछ सिनारियो नज़र आ रहा है। इस चीज़ का बर्डन है इस पर, तो आप इनसे बात ही नहीं कर रहे हो, आप खामोश हो चुके हो, ठीक है। आप खामोश हो चुके हैं। अब विजय आपको मैरिज का कमिटमेंट देना चाहता है। अब ये 11 नंबर आपके साथ ये यूनियन में आना चाहता है, इस रिलेशनशिप को छोड़ना तो ये नहीं चाहता, वर्क करना चाहता है, और यहाँ पर ये जो बैलेंस करना चाहता है आपके साथ, और न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, ठीक है। सो ये जो पार्टनर है बहुत ज़्यादा परेशान है भाई। सो ये इनको समझ नहीं आ रही कैसे आपको इस रिलेशनशिप में लाया जाए, क्योंकि पास्ट में आप वेट कर रहे थे, अब यहाँ पर आप इनका इंतज़ार नहीं कर रहे हो, आप एम्प्रेस के रूप में नज़र आ रहे हो, ठीक है जी। और देख लेते हैं क्या वो खुश है मेरे व्यूवर्स को छोड़कर। जी नहीं, ये खुश नहीं है, ये डेविलिश एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा इसको ट्रैक्शन फील हो रहा है, आपकी याद आ रही है, मिस करता है, मिसिंग एनर्जी है यहाँ पर। कोई मैग्नेटिक पुल इनको लगता है आपकी तरफ इनको खींच रहा है, ना चाह के भी ये आपसे दूर नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ये इन्होंने फैमिली से के प्रेशर में आकर आपको रिजेक्शन तो दे दी, ठीक है। आपको कोई ऑफ़र नहीं दे रहा, एक्सेप्ट नहीं कर रहा अगर आप ऑफ़र दे रहे हो तो। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि ये पार्टनर आपसे प्यार नहीं करता, प्यार करता है ये, लेकिन यहाँ पर ये इसकी फैमिली के कारण ये रुका हुआ है। हो सकता है फैमिली इनकी मान ना रही हो, ठीक है। लेकिन बहुत जल्दी ये यहाँ पर एक्शन लेने के बारे में भी सोच रहा है कि मुझे, इनका मानना है कि तुम मुझे बार बार प्रपोजल देती हो या देते हो, मैं तुम्हारे लिए कोई वर्क नहीं कर पा रहा है, तो मैं तुम्हारे लिए अभी वर्क करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, और मैं एक्शन लूँगा इस रिलेशनशिप पर। आगे बढ़ना चाहता है ये पार्टनर। दो कार्ड है, चैरियट प्लस द नाइट ऑफ एंड। सडनली एक्शन लेगा ये। क्या एक्शन लेगा? ये आपको प्रपोजल देगा, अपनी खामोशी को तोड़ेगा, कितना प्यार करता है आपको, कितना मिस करता है, कितनी याद आती है ये आपको बताएगा, और इस रिलेशनशिप पर वर्क करेगा। और जो भी कंफ्यूज़न है, जो भी ये डेविलिश एनर्जी के चलते इसने आपके साथ आपको रिजेक्ट कर दिया, उस चीज़ से ये बाहर निकलना चाहता है। और यस, ये चीज़ों को सही करेगा। अपनी फैमिली के साथ ये प्लानिंग कर रहा है कि कैसे मजिशियन के रूप में है, क्योंकि ये सोच रहा है कि कैसे फैमिली आपको इनकी एक्सेप्ट करेगी। या तो यहाँ पर ऐसा भी हो रहा है कि दूसरा सिनारियो ये भी है कि आप पैसे वाले, आपके पास पैसा बहुत हो गया है, आप अपनी फैमिली में खुश हो, इनको लगता है अब आपकी लाइफ में कोई और पर्सन आ गया, अब आप इनको रिजेक्ट करोगे, तो मजिशियन के रूप में है। और ये यहाँ पर आपको प्रपोजल देना चाहते हैं, कोई इनकी तरफ से आपको कोई सिनेरियो देखने को मिल सकता है, एक्शन हो सकता है इनकी तरफ से, ठीक है जी। एक्शन क्या लेगा ये पर्सन? यस यस, एक्शन तो पक्का है भाई। 3 कार्ड है मेरे पास, सडनली आपके पास मिलने आ सकता है, आपको प्रपोजल दे सकता है। यस, ये अभी लॉन्ग डिस्टेंस में है, आपसे बात करने के लिए बेकरार है, इसके पास कोई ऑफर है, आपको देना चाहता है, देगा। और देख लेते हैं
क्योंकि इनको आपकी याद आ रही है बहुत ज़्यादा भी। ये इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहते हैं और ये चाहते हैं इस रिलेशनशिप में कि आप इनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलो, आप इनको इग्नोर ना करो। इनको पेन होती है जो आप कर रहे हो, आप इनको बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हो और इनसे बात नहीं कर रहे हो। इनको लगता है अब आप पहले जैसे नहीं रहे हो, अब आपने रिलेशनशिप को एंड किया है यहाँ पर, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा पेन सह ली है। आपके पास दुनिया भर की चॉइसेस हो सकती हैं, लेकिन ये आपको कहना चाहती है तुम मुझे चूज़ करो। अगर तुम मुझे मेरी पास्ट की गलतियों को माफ़ कर सकते हो या कर सकती हो, तो तुम मुझे चूज़ करो। प्लीज़ मुझे इग्नोर मत करो। ठीक है, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, मैं इस चीज़ का रिग्रेट है मुझे, लेकिन तुम मुझे एक सेकंड चांस दो, मेरी ज़िंदगी में लौटो। न्यू स्टार्ट करना चाहता, स्टोरी भी बताऊंगी इसकी बाद में। ये यहाँ पर आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहता है, ठीक है। इन दूरियों से खुश नहीं है, इन दूरियों को ये ख़त्म कर देना चाहता है। ये दूरियां हालांकि इसी ने क्रिएट की है, आपकी तरफ से नहीं मुझे दिख रहा। ये सेलिब्रेशन करना चाहता है और आपको जस्टिस देना चाहता है, प्रे कर रहा है यूनिवर्स से कि आप इनको एक्सेप्ट कर लो, आप इनके एक जज्बातों को, फीलिंग को आप समझो, ठीक है। जो ये बता नहीं पा रहा, इसलिए ये हैंगड की सिचुएशन में है, ठीक है। सो ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है आपके लिए, क्योंकि आप जो अब आगे बढ़ रहे हो, ज़िंदगी को बैलेंस कर रहे हो, ठीक है। तो ये पार्टनर यहाँ पर इमोशनल है आपके लिए। इनको लगता है अब आप आगे निकल चुके हो, ठीक है। तो ये हैंगमैन की सिचुएशन में ये सोच कर कि आपके साथ यूनियन में कैसे आया जाए। सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये सोच रहा है कि मैरिज करना चाहता है, रिलेशनशिप को एंड कर गया था। अगर आपका हस्बैंड वाइफ है तो लौटना चाहता, ये न्यू बिगनिंग चाहता, न्यू स्टार्ट चाहता। तो अगर आप सिंगल हो तो इनको लगता है आप शादी कर लोगे इनके साथ रिलेशनशिप एंड कर और ये इससे पहले कि इस रिलेशनशिप को आप एंड कर दो, ये आपको कमिटमेंट देना चाहता है। और लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, ये कहीं दूर हो सकता, आपसे मिलने आ सकता है, ठीक है। ये आपसे बात करना चाहता है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है तो इसको डाउट है कि यहाँ पर थर्ड पार्टी स्ट्रांगली है आपकी तरफ, इसलिए ये मायूस है। यस, थर्ड पार्टी हो सकती है आपकी तरफ। ये आपको जस्टिस देना चाहता है, लेकिन अब इनको लगता है बहुत देर हो चुकी है, अब आपने रिलेशनशिप छोड़ दिया है। और ये आपके प्यार को नहीं भूल पा रहा है यार, यहाँ पर ये स्टक है। यहाँ पर फैमिली क्रिएट करना चाहता, बच्चे, फैमिली देखता है। आपको आपके कॉल, किसी टेक्स्ट मैसेज की वेट कर रहा है। इसके पास मनी है, आपको देना चाहता है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है। क्यों कर रहा है ये यहाँ पर प्लानिंग करता रहता है कि कैसे क्या करें। किस चीज़ की प्लानिंग कर रहा है ये? ये प्लानिंग कर रहा है इस ब्रेकअप को कैसे ख़त्म किया जाए और इस रिलेशनशिप पर आगे कैसे बढ़ा जाए। इसने सोच लिया भाई कि अब आगे बढ़ना है। अपनी गलतियों से इसने सीखा है कि मेरे एक एक्शन की वजह से, गलत एक्शन की वजह से मेरा दिल टूटा है। अब ये आपको ऑफ़र देगा, ठीक है। कोई छोटी ऑफ़र है इसके पास। तो यहाँ पर स्टोरी बता देते हैं इनकी भी। ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा वर्क में बिज़ी रहने वाला पर्सन है, ठीक है। ये पर्सन ना आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन आप दोनों का प्यार बहुत गहरा था। धीरे धीरे इस प्यार पर ना नज़र लग गई, फंदा लगने लगा इसको आपका प्यार, क्योंकि आपने हद से ज़्यादा इनको प्यार करना स्टार्ट कर दिया। तो इनको लगा, इनको इतना प्यार हजम नहीं हुआ, इन्होंने अदर ऑप्शन को भी चूज़ किया, ठीक है। यहाँ पर वजह क्या हुई, आपके पास टाइम की कमी हो सकती है, आप कहीं पर बिज़ी हो सकते हो, आप इनको उतना टाइम नहीं दे पाए, तो इन्होंने और ऑप्शन को चूज़ करना शुरू कर दिया। और ऑप्शन को चूज़ करना शुरू कर दिया, किसी और इंसान से बात करनी शुरू कर दी। जब आपको पता चला तब बहुत देर हो गई थी। बहुत देर बाद आपको पता चला कि इसने आपको यूज़ किया है यहाँ पर, ठीक है। आपके साथ फिजिकल होकर, प्यार कर कर, मोहब्बत कर कर इसने यहाँ पर थर्ड पार्टी भी क्रिएट की हुई है। बाद में आपको पता चला, काफ़ी दिनों के बाद जब आपको पता चला, आप बहुत ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा निराश हुए, बहुत ज़्यादा निराश हुए। आपको लगा कि इतना प्यार देने के बावजूद भी कोई इतनी घटिया हरकत कर सकता है। तो आपने इनसे पूछा, आप बहुत मुंह फट हो, क्लियर कट बात करने वाले पर्सन हो। आपने इनसे पूछा जब इन्होंने अपनी सारी बातें छुपाई, तो यहाँ पर ये इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया भी यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी थी। लेकिन आपके पास पुख्ता सबूत थे, तो आपको पता था कि इसने आपको यूज़ किया है, आपके साथ माइंड गेम्स खेल लिया है। तो यहाँ पर आपको पता चला कि इस पार्टनर को आपसे प्यार नहीं था, इसने टाइम पास किया आपके साथ। जब जी भर गया, इसने किसी और को चूज़ किया।
तो उसके बाद आप बहुत ज़्यादा निराशा में चले गए। जब आपने इनसे पूछा ना, तब उसके बाद इसने आपको ना किसी बात का जवाब नहीं दिया। ये आपसे ना रन करने लगा, भागने लगा, चीटिंग करने लगा। तो ये जो पर्सन है एक्स में पास्ट में ऐसा कर कर गया है। अभी आपके पास पैसा हो सकता, नाम हो सकता, फेमस हो सकता, ये प्लानिंग कर रहा है आपके पास कैसे लौटे। बिकॉज यहाँ पर आपके पास 10 ऑफ पेंटिकल, बहुत ज़्यादा आप अपनी फैमिली में खुश हो, आपके पास पैसा है, मजिशियन का कार्ड है यहाँ पर। तो ये प्लानिंग कर रहा है कि कैसे आपकी तरफ आए, आपको मैनिपुलेट करे। तो पास्ट में इसने ऐसा किया। जब आपने इनसे क्लियरिटी मांगी, ये रन कर गया। तब से ये अभी तक रन कर रहा है, आपका सामना नहीं कर पा रहा है ये पार्टनर, क्योंकि इसको पता है कि मुझे बताना होगा सच। सच इसके पास कोई जवाब नहीं, आंसर नहीं है। तो इसलिए ये आपसे रन कर रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए, स्लीपलेस नाइट में भी रहे इनके लिए। आप ओवर थिंकिंग करते रहे कि आखिर क्यों इसने मेरे ऊपर किसी और को क्यों चूज़ किया, क्यों इसने किसी थर्ड पार्टी को इंटरटेन किया, क्यों मेरे साथ रिलेशनशिप को एंड किया। आपको इसने कुछ भी नहीं बताया भी मैं तुझे क्यों छोड़ रहा हूँ, कुछ भी नहीं बताया, एक बात भी नहीं आपको बताई। लेकिन आपने बहुत ज़्यादा पेन सही, आपने खुद पर वर्क किया, आगे निकले। आज आप क्लियर कट हो चुके हो, खामोश हो। अब आप इंतज़ार तो आपको रहता है, लेकिन आप एक बार इससे मिलना चाहती हो। आप में से कुछ लोग हैं, आपको रिलेशनशिप नहीं चाहिए, सिर्फ आप ये जानना चाहते हो कि इसने आपके साथ ऐसा किया क्यों। और इसके पास आपकी बातों का कोई आंसर नहीं है, इसलिए ये रन कर रहा है, ठीक है। सो ये पर्सन अब लौटना चाहता है। अब आप करियर में ग्रोथ करके आगे बढ़ गए हो ना, या तो आपने यहाँ पर किसी से मैरिज कर ली है, अब ये आपसे बात करना चाहता है। इसके ऊपर एक बोझ है इसकी लाइफ में, ये बुरी तरह से कर्मा अपना जो है ना, कर्मा इसको हिट कर रहा है, कर्मा क्लियर कर रहा होगा। तो ये पार्टनर आपके पास आएगा। ये कर्मा क्रिएट किया है इसने, जो आपके साथ गलत किया, ठीक है। तब नहीं इसको पता था कि मेरे साथ इतना गलत होगा। अब इनके ज़िंदगी में बहुत गलत हो रहा है। देख लेते हैं क्या इनकी ज़िंदगी में गलत हो रहा, जो आपके साथ गलत कर गया। एंजल बताइए। सबसे पहली बात तो यहाँ पर इनकी ज़िंदगी में ये न्यू शुरुआत तो कर चुका, लेकिन लक ने साथ नहीं दिया। हो सकता है कि इसके कुछ गोल्स हों, लेकिन वो पूरे नहीं हुए यहाँ पर। यस, थर्ड पार्टी सिचुएशन इसने इसीलिए बनाई थी, पैसे के लिए, मनी के लिए। वहाँ पर थर्ड पार्टी ने कर्मा क्रिएट किया इनके साथ, बहुत ज़्यादा इनको परेशानी दी, पैसे के लिए यूज़ किया इनको। हालांकि ये उसका पैसा दे कर गए थे, थर्ड पार्टी उतनी पैसे वाली निकली नहीं। उसने इनको बहुत ज़्यादा फाइनेंशली इनके साथ बहुत ज़्यादा इनको कहेंगे कि ठगा गया, इनको चीट किया गया, ठीक है। सो यहाँ पर ये वहाँ पर खुश है क्या? जी नहीं, अब ये वहाँ पर खुश नहीं है, तो यहाँ वहाँ से निकलना चाहते हैं थर्ड पार्टी से। वेट वेट वेट, जी वहाँ पर मनी पैसा इनका लॉस हुआ है बहुत ज़्यादा। वहाँ से ये निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इनको वहाँ समझ आ रही कि ट्रू प्यार और एक सेल्फिश प्यार में क्या फ़र्क होता है यहाँ पर, ठीक है। अब जो दुआएं मांग रहे हैं यूनिवर्स से कि यहाँ पर आपके साथ न्यू स्टार्ट हो, आपके पास, आप इनको एक्सेप्ट कर लो, ये जब भी आए। ये दुआ कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन जो इन्होंने किया, इनकी ज़िंदगी में ये स्टक है, ये फंसे हुए हैं। न्यू स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ने की इन्होंने बहुत कोशिश की है, लेकिन नहीं हो पाया। जितना ये आगे बढ़ते हैं, जिस चीज़ के लिए आगे बढ़ते हैं, वो चीज़ इनसे पीछे छूट जाती है। चाहे प्यार है, करियर है, पैसा, मनी। इनको समझ आ रहा है ये क्यों हो रहा है इनके साथ, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर दो लोगों में, दो चीज़ों में स्टक होकर गलत डिसीजन लिया। एक के साथ इन्होंने इनजस्टिस कर दिया, इसलिए इनकी ज़िंदगी में ये खुश नहीं है। ये यहाँ पर अपने टूटे हुए दिल को तसल्ली देते हैं। इनको लगता है यहाँ पर किसी का दिल तोड़ना जितना आसान है, ठीक है, उतना मुश्किल है कि उस दिल को फिर से जोड़ पाना। सो इनको पता है इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, और अब ये आपका दिल कैसे जोड़ें, आपका टूटा हुआ दिल कैसे हील करें, इनको समझ नहीं आ रहा। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इनको ये भी पता है कि अगर जब तक आपके दिल में पेन उठती रहेगी, इनके लिए दर्द होगी, आपको तकलीफ़ मिलेगी, जब तक आप रोओगे, तड़पोगे, तब तक इनकी ज़िंदगी में कुछ सही नहीं होगा। यस, ये यहाँ पर मैं, इनको ये भी लगता है यहाँ पर कि मैंने तुम्हारे साथ फिजिकल रहा, मैंने तुम्हारे साथ सब कुछ किया, गलत चलते जो भी किया, लेकिन उसके बाद मैंने तुम्हें कमिटमेंट नहीं दिया। तो यहाँ पर ये उस चीज़ का भी रिग्रेट कर रहा है, यहाँ पर बैठा हुआ है। सो ये अपने अंदर की शैतान को मार देना चाहता है। डेविलिश एनर्जी,
हालांकि इनको अट्रैक्शन आपकी तरफ आज भी है, लेकिन ये उस शैतान को मार देना चाहते हैं, उस अट्रैक्शन वाली फीलिंग को ख़त्म करना चाहते हैं। और जी, यहाँ पर आप करियर में ग्रोथ कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, ये पार्टनर भी ग्रोथ करना चाहता है आपकी तरह, आपकी नकल करता नज़र आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है, जो आप पैसा मनी इकट्ठा कर रहे हो, जहाँ आप अकेले हो, तनहा हो, जी आगे बढ़कर ना इन सब चीज़ों पर अपना अधिकार जमाना चाहता है ये पार्टनर, ठीक है। आपके साथ जुड़ना चाहता है ताकि आपके साथ जुड़कर इनका लक बदल जाए, ठीक है, ये भी एनर्जी है। और क्या सोच रहा, ठीक है जी, बहुत ज़्यादा ये आप इनको ऐसा लगता है ना, यूनिवर्स डिवाइन एंजल का सभी का आपको सपोर्ट है, आपकी ज़िंदगी में ये सभी मिलकर खुशियाँ ला रहे हैं और मेरी ज़िंदगी में कुछ सही नहीं हो रहा। तो इनको ये भी लगता है यहाँ पर कि यूनिवर्स ही है जो आपको इतना पावरफुल बनाया, यूनिवर्स ने, द एम्प्रेस, आपके अंदर इतनी पावर है कि आप यूनिवर्स से बातें करते हो सकते हैं, सुपर नेचुरल पावर हो सकती है आपके पास। तो इनको लगता है यहाँ पर आपके अंदर एक मिस्ट्री छुपी हुई है, बहुत चीज़ें हैं आपके अंदर, आपको बहुत विजडम है यहाँ पर, लेकिन आप किसी को बताते नहीं हो कि आप कैसे क्या करते हो। यूनिवर्स ने आपको बहुत बैलेंस किया हुआ है, ठीक है। आपकी ब्यूटी देखते हैं तो इनको लगता है गॉड गिफ्टेड हो आप, ठीक है। दूसरा, इनको लगता है आप यूनिवर्स से, एंजल से, डिवाइन से बातें करते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपके साथ जुड़कर अपना लक चेंज करना चाहते हैं। अब आप इनको एम्प्रेस के रूप में दिखते हो, यानी कि आपकी जैसा कोई नहीं है। इतना गलत करने के बाद ही ऐसा सोचता है। और देख लेते हैं, अब ये आपको जस्टिस देना चाहता है, ठीक है। कंफ्यूजन में था पास्ट में, इसलिए ब्रेकअप कर लिया। पास्ट में इनको लगा ये सारी ऑप्शन है इनके पास, ये पहले इसको चूज करेंगे, इसको इसको सबको देखने के बाद आप तो हुआ है, इसलिए आपके साथ ब्रेकअप कर लिया। लेकिन आपका ये बदला हुआ रूप देख कर ना, एम्प्रेस के रूप में हो, अब ये पार्टनर ना, सारी कन्फ्यूजन इसकी ख़त्म हो चुकी है। इनको लग रहा है यू बेस्ट, आप एक बेस्ट पर्सन हो इनके लिए, आपकी जैसे कोई नहीं है। अब सारी चॉइसेस को साइड कर कर ये आप पर नज़र टिका कर बैठा हुआ है कि अब आपकी तरफ इसको कैसे लौटे, कौन सी सीढ़ी चढ़कर आपकी तरफ आए, तो ताकि ये इस ब्रेकअप को ख़त्म करे। और यहाँ पर कमिटमेंट भी देना चाहता है। अब इनको अंदर से बहुत जल्दबाजी है कि आपको कमिटमेंट दे और जस्टिस दे, ठीक है। कहीं ना कहीं इनसिक्योर भी है, जी जी, इनको लगता है कहीं आप किसी और की ज़िंदगी में ना चले जाओ, किसी और को एक्सेप्ट ना कर लो, ठीक है, आप एक्शन ना ले लो आगे बढ़ने का, इनकी ज़िंदगी से ना निकल जाओ, बिकॉज ये आपसे प्यार करते हैं, लौटना चाहते हैं जहाँ कहीं है, आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। ये आपको बांधना चाहते हैं अपने साथ, ठीक है जी। पास्ट में ऐसा कर कर गया, थर्ड पार्टी क्रिएट की, लेकिन आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी। पास्ट में जो मुँह छिपा रहा था, अब आपके साथ नजरें मिलाना चाहता है जी। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप जो आपके पर्सन हो सकते हो। तो ये पर्सन लौटने की एनर्जी में है, मैनिपुलेटर है, चीटिंग कर कर गया, गेमर है, लेकिन अब ये सुधर कर आना चाहता है, ठीक है। देख लेते हैं सुधर कर आएगा एंजल क्या ये जी। इसका दिल टूटा हुआ है, आपको अपनी पावर में देखकर, आपका नाम फेम देखकर इसका दिल टूटा हुआ है। आगे बढ़कर ये आपकी ज़िंदगी में लौटना चाहते हैं, ब्रेकअप को ख़त्म करना चाहते हैं। ये पर्सन आपके नाम फेम के कारण ना परेशान हो रहा है। आप यूट्यूबर, एक्टर, डायरेक्टर हो सकते हो, कुछ फेमस स्टार हो सकते हो। तो ये इस ब्रेकअप को ख़त्म करना चाहता है, इनको अट्रैक्शन है आपके प्रति बहुत ज़्यादा। ये कोई कॉल, टेक्स्ट मैसेज आपको करना चाहता है, ठीक है। प्रपोजल आ रहा है आपकी तरफ, वही पर्सन आ रहा है जिसने रिलेशनशिप एंड किया था, आपको कभी पेन दी थी इस पार्टनर ने, कभी आपने इस पार्टनर की वेट की थी, इसकी तरफ से अब एक्शन हो रहा है भाई। बिकॉज क्यों हो रहा, आप एम्प्रेस हो, आप पावर में आ चुके हो। अब इनको लगता है आप इनके लाइफ को यहाँ पर न्यू बिगनिंग करना चाहता है, अब आपके साथ बच्चे, फैमिली बनाना चाहता है। जब आप स्ट्रगलर थे तो तब ये आपको ईगो दिखा रहा था, तब इनको लगता था पास्ट में आप इनके लायक नहीं हो, आपको पेन दी गई, स्लीपलेस नाइट में रखा गया, आपको कन्फ्यूज़न में रखा गया, आपके ऊपर थर्ड पार्टी को भी चूज़ किया गया, आप बहुत ज़्यादा रोते रहे हो इस पर्सन के लिए, उदास रहे हो, आपको छोड़कर किसी एक्स पर वर्क किया गया,
और यहाँ पर इन्होंने, आप इनके साथ हमेशा न्यू बिगनिंग करना चाहते थे, स्टार्ट चाहते रहे कि ये पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आए, आपके साथ प्यार करे, आप इनको अपना गॉड गिफ्टेड डिवाइन लव मानते रहे कि ये आपके पास लौटे, एक्शन ले। लेकिन ये यहाँ पर इमोशनली तौर पर अपने आप को कंट्रोल कर कर बैठा रहा, थोड़ा ग्रीडी रहा ये यहाँ पर। आप हरमिट मूड पर आपको रखकर चला गया, बात नहीं की इसने, और थर्ड पार्टी के साथ सेलिब्रेट करता रहा, ये ज़िंदगी को एंजॉय करता रहा। आप पेन में रहे हो, ये थर्ड पार्टी के साथ घूमता फिरता और सेलिब्रेशन करता रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो अब ये सडनली एक्शन लेना चाहता, अब इसको आपका भी प्यार याद आ रहा बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप करियर में ग्रोथ कर गए हो, सक्सेसफुल हो गए हो। अब ये डर रहा है थर्ड पार्टी ना आ जाए, कहीं फेयर है इसको, कन्फ्यूज़न में है कि कहीं आपकी ज़िंदगी में कोई और तो नहीं है। अब ये पेन में है, पेन में नहीं कहूँगी, ओवर थिंकिंग करता है बहुत ज़्यादा, एडिक्शन हो सकती है किसी चीज़ की। ओवर थिंकिंग इसलिए कर रहा है क्योंकि इसको ये प्लान करता रहता है कैसे इस रिलेशनशिप में आगे बढ़े, लॉन्ग डिस्टेंस है यहाँ पर, तो ऐसा भी हो सकता है। इन दूरियों को कैसे ख़त्म करें, हो सकता है आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण दूरियां आ चुकी हो, इनको ये ख़त्म करना चाहता है, न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। तो ये पूरी पूरी रात ओवर थिंकिंग करता है, अब आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहता है, ठीक है। कितना सेल्फिश पर्सन है, या सोच के इसको ज़िंदगी में रखिएगा, ठीक है जी। सो चलिए देख लेते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, इस टैग से देख लेते हैं नेक्स्ट एक्शन इनका क्या होगा। ये बहुत स्लो एनर्जी में है, अभी सोच रहा है बहुत ज़्यादा कि कैसे आपकी तरफ बढ़े। सॉरी, या पास्ट में स्लो रहा हो सकता है, लेकिन अभी सडनली आना चाहता, मूव ऑन करना चाहता, आपकी तरफ लौटना चाहता है, ट्रैवल कर कर आएगा ये क्लियर कट जो आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई इसको ख़त्म करेगा, ठीक है। आपको मैरिज का कमिटमेंट देना चाहता है, 11 नंबर, 4 ऑफ बैंड, शादी कर कर घर बनाना चाहता है। अगर आपका हस्बैंड वाइफ है तो लौटना चाहता है, अब ये फीलिंग लॉस में नहीं रहना चाहता, ठीक है। और बिकॉज ये आपसे प्यार करता है, आप इनके दिल में रहते हो, इनको ऐसा फील होता है कि आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। आपसे अगर पैसा लेकर गया वो देना चाहता है, जो भी आपके साथ चीटिंग की, धोखा की, ये बताना चाहता है। एंड द एम्परर आपका काउंटर पार्ट है भाई, ये डेविलिश एनर्जी के कारण बहुत ज़्यादा ये खामोश रहा है, वो ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रहा है। अब ये पार्टनर हैंगमैन की सिचुएशन में है, क्या एक्शन लेगा, जी लेगा, न्यू बिगिनिंग करेगा आपके साथ, ठीक है। जैसे रिलेशनशिप को एंड कर चुका, इसको स्टार्ट करना चाहता है, स्लो एनर्जी में है, लेकिन इसके अंदर आग लगी हुई है। यहाँ पर कोई कॉल, कोई टेक्स्ट मैसेज आपको कर सकता है, बिकॉज यहाँ पर ये फीलिंग लॉस में नहीं रहना चाहता, उदास बहुत है, ठीक है। एक्शन यही होगा, ये कॉल, कोई टेक्स्ट मैसेज आपको करेगा, ठीक है। एंजल देख लेते हैं क्या करना चाहते हैं, यहाँ से देखते हैं एंजल आप क्या करना चाहते हैं। यूनिवर्स एंजल आप बताइए, चीटर रही है, जरा सोच के रखिएगा। ब्लेसिंग, यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहा है, आपकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग आ रही है, न्यू डोर ओपन हो रही है, हर तरफ से आप खुशहाल होने वाले हो गाइस, आपको फ्रीडम गेन हो रहा है, आपको सब कुछ रास्ते दिखाए जा रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, आप ब्लेस्ड भी हो, आपको आपके लिए एक न्यू डोर ओपन हो रहा है, इसमें एंजल डिवाइन आपकी हेल्प करते हैं। आप जिस पथ पर जा रहे हो बहुत बढ़िया जा रहे हो, क्वीन ऑफ यूनिकॉर्न। तो आपकी ज़िंदगी में ब्लेस्ड आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है, और यहाँ पर आपकी लाइफ में लव भी आ रहा है। आप ज़रूरी नहीं है यही पर्सन आपको प्यार के लिए चूज़ करना है, आपकी लाइफ में और भी आपको ऑप्शन दी जाएगी, ठीक है। आर के एंजल आपके पास, आर के एंजल आपकी हेल्प कर रहे हैं, आर के एंजल रैफियल आपके साथ हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप बिंदास होकर एक्शन लीजिए, जो भी आप एक्शन लेना चाहते हो, जो भी आप करना चाहते हो खुल के करो, और जो आप कहना चाहते हो क्लियर कट कहो, और यहाँ पर आपको किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आर के एंजल रैफियल और जीसस आपके साथ हैं, ईश्वर खुदा अल्लाह आपके साथ है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आने वाली है, ठीक है जी। आप एक ऐसे पर्सन हो, आप किसी की भी ज़िंदगी में जाओगे खुशियाँ खुशियाँ लेकर आओगे, और रेनबो आपकी ज़िंदगी में नए रंग भरने वाला यूनिवर्स आपको नए तरीके से बनाया जा रहा है, ठीक है। ये जो पास्ट में आपके एक्स ने आपको चीटिंग की, धोखा दिया,
भले ही हस्बैंड था, वाइफ थी, कोई भी हो, ये सब आपको तोड़ा गया है ताकि आप एक अच्छे के लिए बन सको। ठीक है, यूनिवर्स ने आपको तोड़ा इसलिए ताकि जो आपके अंदर की कमियां उनको निकाल कर आपको एक कोहिनूर में तब्दील कर सके। ठीक है, सो ये सब यूनिवर्स की मर्जी से हुआ है ताकि आपकी ज़िंदगी में न्यू रंग भरे जाएं। जो भी आपने खोया है अब आपको मिलेगा। यस, आप ईश्वर की तरफ से ब्लेस्ड हो। ठीक है, आर्के एंजल गैब्रियल आपके साथ है। ठीक है, किंग ऑफ द यूनिकॉर्न आपके साथ हैं। और ठीक है, छुपी हुई चीज़ों के बारे में, छुपे हुए शत्रुओं के बारे, छुपे हुए लोगों के बारे में आपको बताया जा रहा है। सरप्राइज आपको देने जा रहा है जीसस एक। आपको फैदर दिखते हैं। सरप्राइज क्या देने जा रहा है? जिस पार्टनर के लिए आप इतना तड़प रहे थे, तरस रहे थे, वो पार्टनर आपकी लाइफ में एंट्री करेगा। लेकिन आपने अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करना। करना क्या है आपने, उस टाइम आपको बताया जाएगा, आपकी सोल को बताया जाएगा। आपको फैदर दिख रहे हैं, बटरफ्लाई दिख रही है, ये रीबर्थ का साइन है, न्यू बिगिनिंग का साइन है, मैजिक होगा यहाँ पर। ठीक है, आपने सोचा भी नहीं होगा आप इतनी ग्रोथ करोगे करियर में, लाइफ में। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा, एक कहते हैं ना, बहुत लंबा अरसे से आप वेट कर रहे हो, जिस टाइम की, जिस अपने लक की आप वेट कर रहे हो, ये वो टाइम है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी एज भी हो सकती है 42 हो सकती है, 39 आपकी एज हो सकती है, 43 हो सकती है। ठीक है, 40 हो सकती है आपकी एज, 17 हो सकती है, 44 हो सकती है, 21 हो सकती है। ठीक है, 31 हो सकती है। ठीक है, 34 हो सकती है। ठीक है, 18 हो सकती है, 82 हो सकती है। ठीक है जी, 26 हो सकती है। ठीक है, 40। एंजल्स आपके साथ हैं, आपको घबराना नहीं है। ये पार्टनर आए तो इसको वैसे ही डील करो जैसे आप सबको डील करते हो। आगे का रास्ता तब दिखाया जाएगा, जितना रास्ता आपको दिखाया जा रहा, आगे बढ़ो, बाकी का रास्ता आपको बाद में दिखाया जाएगा। ओके जी, फिर मिलती हूँ, बाय बाय। चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस। ओके, बाय।